इस तरह इंटरनेशनली उस वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा उसका नाम है, उसकी कंपनीज वगैरह वर्ल्ड वाइड अब जो से बिजनेस बिलियनर्स हैं और इंडिया से हैं वो सारे, लाइक जिस तरह अंबानी वगैरह हो गए। अब उनका इंटरनेशनल लेवल पे जो सा है ना, एक काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह आ गया, उन्होंने एक ट्रस्ट पैदा कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया का तो आपस में कोलैप्स है, वो तो है ही। अब इंडिया ने पाकिस्तान को साइड पर रख के अब उसको इतनी ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेस दे दी, तो इकोनॉमिकल सोशल हर लिहाज से उन्होंने अपने आप को एक दुनिया में नाम रखा हुआ है। हर चीज़ के अंदर उन्होंने अपना नाम रखा। पहले उन्होंने प्रोग्रेस किया अपना नाम बनाने में, उसके बाद लाइक बिलियनर्स वगैरह जैसे अंबानी वगैरह हो गए सारे, तो उस मतलब अब इधर इस रीजन में या फिर इंटर रीजन में जो इसे सपोर्ट ना करे, दे हैव द मनी एंड मनी बाइज एवरीथिंग। इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया के अलावा कोई ऐसा बिग प्लेयर नहीं है कि जिनका कोई इमेज इतना सस्टेनेबल या इतना क्लियर हो, बट इंडियंस उन पे कोई एलिगेशंस नहीं है, उनको हमेशा लोग सपोर्ट करते रहे हैं। सऊदिया से लोगों को मसले हो सकते हैं, ब्रिटेन से लोगों को मसले हो सकते हैं, लेकिन फॉर द इंडियंस जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं, दे आर ओपन। पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आप नादिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो जी, मुकेश अंबानी, एयरटेल और जियो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और सुना क्या होगा, आप लोगों ने इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को यूज भी किया होगा। मतलब मुकेश अंबानी के प्रोडक्ट्स को तो कोई क्या यूज करेगा, मतलब उनका नाम तो आप जानते ही होंगे। तो जी, एक बड़ी खबर इंडिया से हमें मौसूल हुई है। मतलब मौसूल होने का ये होता है, मैंने बहुत ही कुछ ज्यादा सीरियस वाली उर्दू बोल दी है, तो मौसूल होने का मतलब होता है जी रिसीव हुई है। और वो खबर ये है जी कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली है ये तीन बड़े नाम। तो क्या ये ट्रस्टेबल होंगे? और जो प्रोजेक्ट जो है वो दो तरह से इस्तेमाल किया जाने वाला है। नंबर 1 इट वुड बी इन द यूरोप, इन द होल यूरोप, एंड नंबर 2 इट वुड बी इन एशिया। तो जी, क्या कितना ज्यादा ये सक्सेसफुल होने वाला है, कितना इस पर काम होने वाला है, लोग कितना ट्रस्ट करेंगे और ऑलरेडी कितना ट्रस्ट करे हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि क्या इंडिया ने जितना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है, पाकिस्तान ने भी इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन, हमारे साथ रहिएगा। उसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स, तमाम तरह वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले। चलते हैं आवाम की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हम आपने एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है जी कि इंडिया की एयरटेल कंपनी के बारे में आपने नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी का भी आपने नाम सुना होगा, जियो का भी आपने नाम सुना होगा। तो आज हम लोग जो सवाल करने आए हैं वो ये है कि उनकी तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस लॉन्च किया जा रहा है, जो कि अंडर द ओशंस भी काम करने वाला है, और उसकी तमाम तर मंजूरियां, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? वुड इट बी ट्रस्टेबल? Yes, totally, for the Indians it would be. नॉट फॉर द इंडियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेट लॉन्च होने वाला है। और दुनिया में जानी माने नाम जो है एयरटेल की अगर हम बात कर ले, और हम लोग मुकेश अंबानी की बात करें, तो ट्रस्टेड लोगों की तरफ से, और इंडिया जिसकी तरफ हम पूरी दुनिया का टिल्ट भी देखते हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो ये जो है सर्विस जो होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ही, लेकिन मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, उनकी एक्सेप्टेंस कैसी? फॉर द इंडियंस ग्लोबल एक्सेप्टेंस इज टोटली, वो सपोर्ट करते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया ऑलवेज सपोर्ट देम, और एज वर्ल्ड 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, तो उनका सपोर्ट करना बनता भी है। सिर्फ 2 मिनट बेटा। बनता भी है, उन्हें सपोर्ट करना बनता भी है। तो इस गैस के कोई ऐसा है नहीं है पार्टनर कोई इधर इस रीजन में या फिर इंटर रीजन में जो इसे सपोर्ट ना करे। दे हैव द मनी एंड मनी बाइज एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, मनी बाइज एवरीथिंग। बट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ट्रस्ट जो है वो हमें बिल्ड करना पड़ता है, वेदर इफ इट्स अ पर्सन और इफ इट्स अ स्टेट, तो हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो डू यू थिंक कि इंडिया ने वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है और वो ट्रस्ट गेन कर लिया है, जिसकी वजह से दे थिंक दैट दे कैन लॉन्च द बिगेस्ट इंटरनेट सर्विस एंड दैट वुड आल्सो वर्क आउट? फॉर मी, या अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया के अलावा कोई ऐसा बिग प्लेयर नहीं है कि जिनका कोई इमेज इतना सस्टेनेबल या इतना क्लियर हो, बट इंडियंस उन पे कोई एलिगेशंस नहीं है, उनको हमेशा लोग सपोर्ट करते रहे हैं। सऊदिया से लोगों को मसले हो सकते हैं, ब्रिटेन से लोगों को मसले हो सकते हैं, लेकिन फॉर द इंडियंस जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं, दे आर ओपन टू एनीथिंग।
So तो अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात कर देते हैं कि ऑब्वियसली उन लोगों ने ट्रस्ट डेवलप किया है, तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंडिया ने क्या काम किया है जिसके जिससे उनका ट्रस्ट इतना डेवलप हो चुका है, वो इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट भी हो चुके हैं, और एंड द पीपल एंड द स्टेट्स आर नाउ गोइंग टू ट्रस्ट देम सो मच कि वो लोग उनसे ट्रेड भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है कि एक तो इंडिविजुअल लेवल पे दे सपोर्टेड ईच अदर, उनमें कोई मसले मसाइल नहीं थे, कि उनमें पर्सनल जेलसीज नहीं थी। उसके बाद उनकी स्टेट टोटली इंडिपेंडेंट है, उनके स्टेट टोटली डिफरेंट ऑपरेट करते हैं, यानी कि अगर दिल्ली सरकार बैठी भी हुई है, उसमें दिल्ली में एक अपनी गवर्नमेंट भी है जिसमें अवामी पार्टियां जो भी वो पार्टी ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक स्टेट लेवल है। उनके बाद डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट इनिशिएटिव के वन स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हर वन स्टेट वन प्रोडक्ट पॉलिसी वगैरह जिन्होंने उन्होंने लॉन्च की कि हर स्टेट अपनी एक प्रोडक्ट बनाए जिसे वो इंटरनेशनल ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाए। तो उस रिकॉग्निशन की वजह से वो चीज़ें वो इंटरनेशनली अडॉप्ट होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टेट्स को सेल्फ सफिशिएंट करना एक इज़ फर्स्ट फैक्टर। यानी अगर पंजाब डायरेक्टली लोन लेना चाहे पाकिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल होंगी जो हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई इंडियन स्टेट होगी अगर वो लोन ओन करना चाहती है एज फॉर स्टेट, नॉट फॉर द कंट्री इंडिया, तो वो उन्हें ओन करते हैं। क्यों? उनके स्टेट के पास। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, डू वी हैव दिस ट्रस्ट, दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट, एंड इफ नॉट, व्हाई नॉट? पाकिस्तान में मसला ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन द पाकिस्तान ट्रस्ट नहीं है। अगर विद इन द पीपल अपने लोगों में ट्रस्ट नहीं है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इंटरनेशनली वो आपको ट्रस्ट मिलेगा। व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ? अभी हम लोगों को बहुत कुछ करने की जरूरत है, वी ऑल नो। तो क्या करना चाहिए? द फोर्स ऑफ 22 करोड़, क्या करना जरूरी है अब हमारे? राइट नाउ सबसे पहले म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अपने सिस्टम को थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहिए ताकि लोग आपस में इंटरेक्ट करें, लोगों को एक दूसरे की समझ आए, अंडरस्टैंड करें कि हाउ दे कैन वर्क टुगेदर विद इन द स्टेट और आउट ऑफ द स्टेट फॉर एज अ कंट्री। उसके बाद इंटरनेशनली उन्हें बताया जाए कि दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, ऐसे आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें बताया जाए कि अगर आप इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू ओन, इनके बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। ताकि पाकिस्तान पे कोई भी चीज़ अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई इंसान की गलती करता है तो उसका फॉर द स्टेट ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कोई वो ना आए कि ये पाकिस्तान का बंदा है, क्योंकि बाहर वाले ने देखना है ये बंदा पाकिस्तान में था, इसने मेरे साथ ये किया, तो उस वो ट्रस्ट फॉर द स्टेट जाता है, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। एग्जैक्टली, ट्रस्ट फॉर द स्टेट, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। हिजवर इमामदार हमारे साथ थे, उनसे बात की, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? हसीब। हसीब, आज विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ। सवाल हमारा जी ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सिस्टम लॉन्च किया जाने वाला है एयरटेल जियो की तरफ से, और वो सिस्टम जो है वो दुनिया भर में ओशंस के साथ जो है वायरिंग की जाएगी, सबमरीन्स के थ्रू वायरिंग की जाएगी, और बहुत बड़ा सिस्टम है। क्या लगता है दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस कैसी होगी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए इंडिया लाइक जिस तरह इंटरनेशनली उस वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा उसका नाम है, उसकी कंपनीज वगैरह वर्ल्ड वाइड अब जो से बिजनेस बिलियनर्स हैं और इंडिया से हैं, वो सारे लाइक जिस तरह अंबानी वगैरह हो गए, अब उनका इंटरनेशनल लेवल पे जो सा है ना एक काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह आ गया, उन्होंने एक ट्रस्ट पैदा कर दिया हुआ है कि मतलब कि वो जिस तरह वर्ल्ड वाइड चीज़ें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रह गया। अब आई थिंक लाइक जिस तरह हमने बताया जियो ISPR बन गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आई थिंक सो कि अगर उसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा मिल जाती है इस तरह तो शायद फिर भी अगर वो हो सके तो कर सकता है, ट्रस्ट लो करके उसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज। ट्रू। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोर देन द फैसिलिटी मैटर करेगा इंडिया का इमेज, और ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है, और इंडिया अपनी आईटी सर्विसेज जो है वो पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर भी रहा है और वो ट्रस्ट भी की जा रही है। तो व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेट सर्विस, तो ऑब्वियसली एयरटेल का तो इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, और जियो का भी इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा नाम है इटसेल्फ, तो ये सारी चीजें जो कनेक्ट करेंगी, तो आपको नहीं लगता कि दिस वुड बी अ बिग थ्रो और ये स्टेप फॉरवर्ड होगा बहुत बड़ा?
मैम यस देखें, अगर आप करते हैं जिस तरह वहाँ पे बिलियनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जब वो आप उन पे लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं तो एक तो वर्ल्ड वाइड होगा, इंटरनेशनली इंडिया ने अपना बहुत सारा नाम कमाया। अब आईटी के अंदर आप अगर कंप्यूटर साइंस में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के वेब डेवलपर्स ऑल ओवर द यूरोप माने जाते हैं। तो एग्जैक्टली अब अगर वो काम वगैरह कर रहे हैं तो कोई ट्रस्टेबल ही काम करेंगे अपने अब दुनिया में नाम रखने के लिए, तो वो फॉर श्योर इस तरह बहुत अच्छी कोई सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च करेंगे ही। अच्छा, यहाँ पर हसीब एक और सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि इंडिया ने अपना ट्रस्ट डेवलप किया है, लोग वर्ल्ड वाइड जो है इंडियन डेवलपर्स को जो है ट्रस्ट भी करते हैं और उनको प्रेफर भी किया जाता है, ये आपकी तरफ से स्टेटमेंट आई। मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली अगर ट्रस्ट किया जा रहा है, इंडिया का इमेज अच्छा है, तो उन्होंने उस पर भी काम किया होगा, तो ये काम भी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कैसे किया होगा, ये इमेज कैसे करेक्ट हुआ, ये जो एक सिनेरियो ये किस तरह से बिल्ड हुआ? मैम देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया का तो आपस में कोलैप्स है वो तो है ही। अब इंडिया ने पाकिस्तान को साइड पे रख के अब उसको इतनी ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेस दे दी है, थ्रू इकोनॉमिकल सोशल हर लिहाज से उन्होंने अपने आप को एक दुनिया में नाम रखा हुआ है। हर चीज़ के अंदर उन्होंने अपना नाम रखा, पहले उन्होंने प्रोग्रेस किया अपना नाम बनाने में, उसके बाद लाइक बिलियनर्स वगैरह जैसे अंबानी वगैरह हो गए सारे, तो उस मतलब अब आपने उस वजह से उन्होंने अपना नाम वगैरह रख के उसके बाद अच्छा हसीब, यहाँ पर अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ और छोड़ देते हैं इंडिया के नाम को। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अगर हम नाम की बात करें इकोनॉमी वाइज और एनीथिंग, तो पाकिस्तान का नाम बनता क्यों नहीं नजर आता और हम लोग इस चीज पर काम क्या कर रहे हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बात आ जाती है पाकिस्तान में ना, सब सोच होता है कंबाइन करके ना, एक सोच नहीं है, सबकी डिफरेंट सोच है और सब सोच होते हैं अपने फ़ायदे का। अब पॉलिटिक्स में चले जाएं या किसी भी आप चले जाएं, अब आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल में किसी में ना वो मतलब वो नहीं है अपना इत्तेफाक नहीं है एग्जैक्टली। अब जब आप यूनिटी नहीं होगी, सब ने अपना अपना सोचना है, तो मुल्क किस तरह प्रोग्रेस कर सकता है? इसी वजह से एक पाकिस्तान है, किसी भी लेवल पे आप चले जाएं वो एक बहुत लो लेवल पे और एज अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है। आई गॉट योर पॉइंट। आखिरी बात, हम लोग किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? मैम बात वही आ जाती है, जब तक हमें यूनिटी नहीं आएगी, जब तक हम दूसरों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जब अगर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एक डिपेंड हो सके उस चीज़ पे। जब तक हमें यूनिटी नहीं आनी, जब तक हमने एक यकजहता होकर काम नहीं करना, जब अपनी सोच को नहीं बदलना, तब तक हम नहीं इस तरह प्रोग्रेस कर सकते, किसी भी, चाहे वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पर। बिल्कुल ठीक है जी, हसीब हमारे साथ थे जी। इस लोगों से की बात जानना और वीडियो आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिर को दे इजाजत, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ जी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।